इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू कैसे होता है जी? इंटरव्यू में कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में क्या हम अगर इंग्लिश में सवाल पूछे तो क्या हम उर्दू में जवाब दे सकते हैं? इस तरह के बहुत से दिलचस्प सवाल जी। कौन लोग पास हो जाते हैं, किन लोगों को क्या करना चाहिए, लिबास कौन सा पहनना चाहिए, इसके साथ साथ क्या हमें हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, क्या हम कितने सवालों तक हम सॉरी कर सकते हैं, कितने सवालों तक हम जो है वो जवाब सही दे सकते हैं, क्या एकेडमिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, एकेडमिक्स के अलावा और कौन से सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं, अमूमन किन सवालों में बच्चे पास हो जाते हैं और किन सवालों को जवाब देने से बच्चे फेल हो जाते हैं, किस तरह के सवाल पे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए या अपना एटीट्यूड भी दिखाना चाहिए। इस तरह के आपके बहुत से सवालात जी। और फिर उसके साथ साथ मोस्ट कॉमन आपका क्वेश्चन होता है जी, क्या हर बच्चे को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है? जी, अंग्रेज़ी बोलने से ही इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चंस। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन जॉब्स के लिए होने वाले एग्जाम्स और इम्तहानात और मराहल से किस तरह आसानी से गुजर सकते हो और अपना और अपने ख़ानदान की कफालत कर सकते हो और अपने ख़ानदान का पेट पाल सकते हो। वीडियोज़ देखने के बाद बहुत से बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मुख्तलिफ सवालों की बुछाड़ कर देते हो। बेटा, पूरे पाकिस्तान से बच्चे सवाल करते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने आपको बताया हुआ है, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नथिंग एल्स, नो एनी डिस्कशन, नो अदर डिस्कशन। तो इसलिए आपने महसूस नहीं करना और ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है। मैंने आपके हर सवाल का जवाब देता हूं आपको यूट्यूब के कमेंट्स में। ऑलमोस्ट मैं आप सब बच्चों को रिस्पॉन्स देता हूं और इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। जब कभी मुझे टाइम मिलता है, मैं यूट्यूब के अपने कमेंट्स देखता हूं तो फिर मैं उनके जवाब दे देता हूं। तो इसलिए व्हाट्सएप पे कोई और क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, इसके साथ साथ मैं वकील हूँ, लॉयर हूँ, मेरा चैम्बर भी चल रहा होता है, बहुत से केस लगे होते हैं, इसलिए सॉरी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए जी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप कहीं मसरूफ़ हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप बाद में ये वीडियो देख लें। तो आते हैं जी मौजू की तरफ के। सबसे पहले आपका पहला सवाल कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू में हर किस्म का सवाल पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपके जवाबात के ऊपर। जैसे जैसे आप जवाब देते जाते हो, सवाल से सवाल निकलता है और आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आपको हमेशा मैं कहता होता हूँ कि बेटा, मुख्तसर जवाब देना और वही जवाब देना जो पूछा जाए, उसके अलावा आपने कोई जवाब नहीं देना और ना उसको अपनी तरफ से बढ़ाना, इन्हांस करना है, ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जीनियस बनने की कोशिश करनी है कि जी मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मुझे तो सारा कुछ ही आता है। आपने बहुत ज़्यादा सवालों की बुछाड़ कर देनी है जवाब देते हुए, आपने बहुत से जवाब दे देना, जी इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जितना सवाल आपसे पूछा जाए आपने उतना ही जवाब देना है, उसी पे डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी, कपड़े कौन से पहनने चाहिए हमें। तो देखिए, जो कपड़े मैं बार बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जो ड्रेस, जो कपड़े आपको कैरी करने में इजी हो, जिनको आप रोज़मर्रा रूटीन में पहनते हो, कैरी करते हो या किसी खास फंक्शंस में कैरी करते हो, वही कपड़े आप पहने। एक बंदा रोज़ाना शलवार कमीज़ पहनता है तो वो पैंट कोट पहन के चला जाएगा, टाई से लगा लेगा, तो वो अनईजी फील करेगा, वो कंफर्ट में नहीं रहेगा और इस तरह से उसका ऑटोमेटिकली ध्यान और तवज्जो अपने कपड़ों की तरफ ही रहेगा और वो दिमागी तौर पे इधर ही मसरूफ़ रहेगा। वो कोई सही तरह से जवाब नहीं दे सकेगा। साफ महसूस होगा कि उसने कोई अनयूजुअल काम किया हुआ है, ये यूजुअली वो नहीं करता। तो इसलिए आपने वो कपड़े पहन के जाना है जो आप अमूमन किसी फंक्शंस में अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो। अगर आप शलवार कमीज़ पहनते हो तो आप शलवार कमीज़ के ऊपर ही वेस्ट कोट पहन सकते हो, कोई अच्छे शूज़ पहन सकते हो, साफ़ सुथरे, कंघी शेप पॉलिश, बूट पॉलिश करके, कंघी शंगी करके अच्छी तरह साफ़ सुथरे बच्चे बन के आप जा सकते हो। तो इसलिए अगर आप पैंट कोट रूटीन में पहनते हो तो फिर आप पैंट कोट पहन लो। फिर उसके बाद आप पूछते हो कि सर 3 पीस पहनना चाहिए। पुत्र, 3 पीस ही पहन लो, लेकिन अगर आप रूटीन में पहनते हो, आपने कार्टून बन के नहीं जाना कि आप शलवार कमीज़ की आदी हो और पैंट कोट और 3 पीस और अंदर से वेस्ट कोट और टाई शाई और पूरे टाइट हो के उसके बाद फिर आपको चलना ही ना आए। तो इसलिए वो बेहतर है कि आप वो सूट, वो चीज़ पहनो जो आप रूटीन में रोज़मर्रा पहनते हो और आप उसको अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो। कैसे बैठना चाहिए, तो मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको बता दिया जी। इंटरव्यू में जब आपने अपनी चेयर पे बैठना है तो आपने हाथों को बिल्कुल नहीं हिलाना। हाथों को एक दूसरे के साथ ऐसे यूँ करके आप पकड़ के सीधे होकर कमर सीधी करके आप आराम से बैठ जाओ और उसके बाद आप हर सवाल का जवाब आसानी के साथ देते जाओ। हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है चेहरे पर। उसके बाद आप परेशान ना हो, बार बार पहलू ना बदलें, इधर उधर ना देखें, निगाहें नीची ना रखें। आपने फेस टू फेस बात करनी है, हल्का सा मुस्कुरा के, स्माइल के साथ, हल्की सी स्माइल। नेक्स्ट बंदे को महसूस हो कि आप इजी हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप शाय फील नहीं कर रहे हो, आप हेजिटेशन फील नहीं कर रहे हो, आप कंफ्यूज नहीं हो।
तो इस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, रिलैक्स होकर पुरसुकून तरीके से आप जवाब दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता ये जॉब आपको नहीं भी मिलती तो और बहुत सी चीज़ें और बहुत सी जॉब्स हैं, आप इसको हवा ना बना लें। जब आप इसको टेंस में ले जाते हो कि मैंने ये होना ही होना है, मेरे पास मुझे ये नौकरी चाहिए और मैं बिल्कुल अच्छा तरह से इंटरव्यू देना है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आप उसमें बहुत सी गलतियां करते हो। तो इसलिए टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम, बहुत से चांसेस पड़े हुए हैं, सो मेनी अदर वैकेंसीज वेटिंग फॉर यू, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। तो आप इसलिए इसको परेशान नहीं होना, सुकून के साथ आपने इंटरव्यू देना है। क्या आईबी के मुतल्लिका सवाल पूछे जाते हैं? बिल्कुल जी पूछे जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के मुतल्लिक सवाल पूछे जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक भी आपको हाउ नाउ होनी चाहिए, तो इसलिए आपको वो सवाल भी पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, कम अज़ कम 2-4 सवाल आपसे उससे पूछे जाएंगे उस जॉब के मुतल्लिक जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है जी। इसलिए आईबी के मुतल्लिक भी या जिस भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो उसके मुतल्लिक आपने अच्छी तरह से सोच लेना है, देख लेना है चीज़ों को। क्या तमाम सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, तमाम सवालों के जवाब देने ज़रूरी नहीं है। आप कोई कंप्यूटर नहीं हो, आप कोई रटे रटाए तोते नहीं हो, आप इंसान हो। आपसे गलती हो सकती है, आपको गलत जवाब आ सकता है, तो आप आसानी के साथ कह देंगे सॉरी सर, आई डोंट नो, मुझे ये जवाब नहीं आता, सॉरी। तो इसलिए उसमें कोई भाव नहीं है, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। हमने सिर्फ देखना ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपको पूरे इत्मीनान हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप शाय फील तो नहीं करते, आपको इस सीट के लिए मौजूद कैंडिडेट उम्मीदवार करार दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं, नथिंग एल्स। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बहुत से सवालों के जवाब ना भी दो तब भी आप कामयाब हो जाते हो। क्या अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है? जी बिल्कुल नहीं जी, अंग्रेज़ी बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन किया गया है तो आप इंग्लिश आती है, फ्लुएंटली बोल सकते हो अच्छी तरह से, आप इंग्लिश में जवाब दे दो, अदरवाइज आप उसका जवाब उर्दू में भी दे सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी ज़रूरी है कि आपने इंग्लिश ही बोलनी है। हाँ अलबत्ता वेरी करता है, सम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर एक बंदा बार बार आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो आप उसका जवाब इंग्लिश में ही दे दो। लेकिन ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उर्दू में जवाब दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के लिए, आपके इल्म के लिए बता दूं, मैंने बहुत सी वीडियोस में भी शेयर किया हुआ, मैं रोज़ाना कम्युनिटी गाइड पे भी शेयर करता हूं कि आपको पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों हैं, तो दोनों तरह से आप जवाब दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो हमें सवाल अंग्रेज़ी में पूछो तो क्या हम उर्दू में जवाब दे सकते हैं? मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी, बिल्कुल आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसी बात नहीं है। आपसे इंग्लिश में सवाल पूछें, आप उर्दू में जवाब दे सकते हो जी। बहुत से बच्चों का ये सवाल था, तो ये क्लियर कर लें जी, आप उर्दू में जवाब दे सकते हो। मशागल वाले सवालों का क्या जवाब दें? तो मशागल वाले सवालों के जवाब आपने वो देने हैं जो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से आते हैं। वही मशागल, वही चीज़ें आप जिक्र करना है जिनका आपको अच्छी तरह से इल्म है, पता है। तो देखिए मशागल आप जो भी हों उनके मुतल्लिक आपको पता हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी मुझे क्रिकेट का शौक़ है जी, तो आपको क्रिकेट के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। क्रिकेट ग्राउंड की लंबाई, पिच की लंबाई, बैट की लंबाई, गेंद का वज़न, ये इसके अलावा ये सारी चीज़ें, इसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अलावा क्रिकेट के चैंपियन कौन है, क्रिकेट का ओलंपियन कौन है, उसके बाद क्रिकेट का एशियन चैंपियन कौन है, वर्ल्ड चैंपियन कौन है, उसके बाद क्रिकेट का फ़लाँ कौन है, ये सारी चीज़ें, मशहूर प्लेयर, मशहूर खिलाड़ी, मशहूर ट्रॉफियाँ और वर्ल्ड कप की डिटेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह से आपका जो भी आप हॉबी उनको बताओ, उस हॉबी के मतलब आपको मुकम्मल पता हो कि दुनिया में क्या है और हमारे मुल्क में वो क्या हैसियत रखती है। हमें ज़्यादातर किन चीज़ों का पता होना चाहिए? आपको जी बिल्कुल दुनिया का भी पता होना चाहिए, पाकिस्तान का भी पता होना चाहिए, आपको करंट अफेयर्स, करंट इशूज़ का पता होना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज का पता होना चाहिए, आपको डेली डे टू डे दुनिया में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स, करंट इशूज़, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको तमाम पर्सनैलिटीज़ का पता होना चाहिए, आपको ज्योग्राफी का पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का, हर किस्म की आपने स्टडी की हो। जिस तरह से आप रिटर्न में मुझसे पूछते हो बार बार कि सर एक बुक बता दे, तो वो एक बुक नहीं होती, एक मुकम्मल कंप्लीट स्टडी होती है, इसलिए आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। हाँ अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ वो पूछ लेते हैं जिसका आप जो जवाब नहीं आता, तो हमें पता होता है एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको नहीं भी पता हो सकता, तो आप आसानी के साथ कह दो कि सर सॉरी मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाल बत्ता आपकी स्टडीज़ का हमें पता चल जाता है दौरान इंटरव्यू के आप कितना पढ़े लिखे हो, कितनी आपकी तैयारी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये थी जी मेरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के मतलब वीडियो जी, के इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह से होता है। मैंने बहुत से सवालों के आपको जवाब देने की कोशिश की, आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक में, आपको नए मौजू से रूशनास कराने के लिए। टिल देन अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।